हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय कोर्स ऑफ कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आज का हमारा 12वां दिन है और आज का दिन है मेंटल डे। मेंटल डे, आप मुझे उससे पहले एक चीज बताइए कि अगर आप एक जगह पर बैठे रहे कई दिनों तक, या फिर आपने देखा होगा कि जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, जो मरीज एडमिट होते हैं और उन्हें कई दिन 10-15 दिन हॉस्पिटल में लेटाया जाता है, कुछ एक्सरसाइज नहीं होती, उठने के लिए पॉट दिया जाता है, कुछ भी वो हिलते डुलते नहीं है। तो जब वो 10-15 दिन के बाद खड़े रहते हैं तब उनकी क्या हालत होती है? आपने देखा होगा कि वो 10 कदम चल भी नहीं सकते, उनके हाथ पैर कांपते हैं। क्यों? क्योंकि आपके शरीर को आपने कुछ करने की आदत ही नहीं डाली, या फिर जो आदत थी वो तोड़ दी। Isn't it? अगर आपका एक हाथ ऐसे ही बांध के रखे 1 महीने तक, तो जब आप इसे खोलोगे, ये पट्टी सब जो प्लास्टर जो खोलोगे, तब आप आपके हाथों को ठीक तरह से हिला भी नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को, क्योंकि लोग मानते हैं या साइंटिस्ट मानते हैं कि हमारे शरीर एक मशीन जैसा है, जिसे ऑयलिंग की ज़रूरत होती है, जिसे स्ट्रेचिंग की और कुछ करने की आदत की ज़रूरत होती है। मान लीजिए आपने अपना एक हाथ प्लास्टर में रख दिया, स्ट्रिक्ट प्लास्टर, अब ये हाथ बिल्कुल हिल नहीं सकता। शायद कभी आपका अगर फ्रैक्चर वगैरह हुआ होगा पैर या हाथ, तो ये सिचुएशन ज़रूर आई होगी। 1-1.5 महीने के बाद या 1 महीने के बाद जब प्लास्टर निकाला जाता है तो क्या होता है? हम उस हाथ या पैर का मूवमेंट ठीक तरह से नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अब इसको आदत ही नहीं है मूवमेंट की। हमारा शरीर एक मशीन की तरह है, जिसे कंटिन्यूअस हर पुर्जे को, हर अंग को कुछ ना कुछ करने की आदत रहनी चाहिए। Isn't it? तो दोस्तों, क्या आपको पता है, आपका शरीर ये आपके विचारों का एक अवतार है, आपके विचारों का एक प्रतीक है। और आपके विचार कहाँ से आते हैं? आपके ब्रेन से, आपके मस्तिष्क से, आपके ब्रेन से ये सब विचार आते हैं। तो जैसे आपके शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार आपके ब्रेन को भी एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है अच्छी तरह से काम करने के लिए, स्ट्रेस करने के लिए। आपके 6 पैक्स एब्स कभी आते हैं, आपके मसल्स कभी दिखते हैं, जब आप उसको कंटिन्यूअसली एक्सरसाइज से ट्रेन करोगे तभी दिखते हैं। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उन मसल्स को ट्रेन करना पड़ेगा, तभी वो आपको दिखने लगेंगे। उसी तरह से आपको आपके ब्रेन को भी ट्रेन करना होगा, उसे तकलीफ देनी होगी, उसे स्ट्रेन देना होगा, उसे सोचने पर मजबूर करना होगा, तभी उसकी ताकत बढ़ेगी। Isn't it? और किसी एक विषय पर फोकस करना होगा, तभी उसकी ताकत बढ़ेगी। द पावर ऑफ फोकसिंग इज ट्रिमेंडस। कभी आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है या कॉन्वेक्स लेंस? आप देखेंगे कि दोपहर में सब जगह पर, बाहर आप जब जाओगे तब सूरज की रोशनी तो हर जगह होती है, लेकिन जब उस रोशनी को आप मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू कॉन्सेंट्रेट करते हो एक पॉइंट के ऊपर, तो क्या होता है? अगर आप कागज़, ये जो प्रयोग है वो तो हम सभी ने हमारे बचपन में किया है, कागज़ को जलाना, घास को जलाना, या फिर किसी दूसरे दोस्त के स्किन के ऊपर उसको दाग देना, ये सब चीज़ें हम सभी ने की है। लेकिन हम क्या करते हैं? उस पावर को हम कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू कॉन्सेंट्रेट करते हैं एक पॉइंट के ऊपर। और क्या आपको पता है, आपके ब्रेन की पावर, आपके ब्रेन की ताकत, आपके ब्रेन की कैपेसिटी कितनी होती है? साइंटिस्ट ये मानते हैं कि अगर ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी के जितना सुपर कंप्यूटर अगर बनाया जाए तो उसका आकार शायद एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के आसपास होगा। इतना जबरदस्त ब्रेन आपके पास है, ईश्वर ने आपको दिया है। और क्या आपको पता है कि हम, मतलब आप और मैं नहीं, मान लीजिए कि सर आइजैक न्यूटन
जिसे आज तक का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है, वो अपने ब्रेन का कितने परसेंट उपयोग करते थे? या आज के ज़माने में कोई नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट या कोई ज़बरदस्त बुद्धिमान व्यक्ति अपने ब्रेन का कितना इस्तेमाल करता है, कितना प्रयोग करता है? क्या आपको पता है? परसेंटेज वाइज आपको पता है? ज़्यादा से ज़्यादा 8%। फिर मैं और आपकी तो बात ही छोड़ो, हम लोग तो शायद 1-2% यूज़ करते होंगे, isn't it? अगर संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी केवल 8% ज़्यादा से ज़्यादा अपने ब्रेन का इस्तेमाल कर रहा है, तो आप सोचिए आपके दिमाग की, आपके ब्रेन की ताकत क्या है। अब ये जो दिन है, डे 12 इज़ द मेंटल डे। हमें हमारे ब्रेन को ट्रेन करना है, ब्रेन को एक्सरसाइज देनी है, ब्रेन को पेन देना है। और इसमें कोई थकाने वाली बात नहीं है। लोग कहते हैं कि हम मेंटली थक चुके हैं, लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हो तब आपके बॉडी से कुछ टॉक्सिन्स निकलते हैं, कुछ एसिड्स जनरेट होते हैं और उससे हमें थकान महसूस होती है। लेकिन आपका जो ब्रेन है, आपका दिमाग है, वो तो कोई सीक्रेट नहीं करता, वो तो कोई टॉक्सिन्स या कुछ तो बाहर नहीं फेंकता। जब आप विचार करते हो तब इट्स अनलिमिटेड विचार करते हो। जब भी हम कभी खाली बैठे हैं, कभी ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तब हम कंटिन्यूअसली सोचते रहते हैं। हमारा ब्रेन कभी नहीं थकता। लेकिन अगर आप किसी एक विषय पर फोकस कर रहे हो तब शायद आपको थकान महसूस हो। क्यों? क्योंकि आपको उसकी आदत नहीं है, isn't it? आजकल तो आप खुद की बात लीजिए कि रोज आप आपके ब्रेन को कितना ट्रबल देते हैं, कितना कष्ट देते हैं। आप सुबह उठते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो। हाँ, पढ़ना मतलब वो ब्रेन से ही कनेक्टेड है। न्यूज़पेपर में क्या होता है? ज़्यादातर कुछ नहीं, एक आध दूसरा न्यूज़ प्रोमिनेंट, बाकी सब तो आलतू फालतू भरा हुआ रहता है। फिर आप और क्या करते हो? ऑफिस का काम करते हो, ठीक है, वो थोड़ा सा ब्रेन को, जो प्रोग्रामर्स है या जो क्रिएटिव लोग हैं, वो शायद थोड़ा अपने ब्रेन को स्ट्रेन देते हैं। लेकिन बहुत बार हम सिर्फ मैकेनिकल काम करते रहते हैं, मैकेनिकली, क्योंकि वो काम रोज का है, उसकी आदत पड़ गई है, तो हम वो कर रहे हैं। फिर आप टीवी देखते हो। अब टीवी देखते हो तो उसमें देखने लायक तो कुछ होता ही नहीं है। तो आपके ब्रेन को आप टॉर्चर नहीं कर रहे हो, आप ट्रबल नहीं दे रहे हो। जो स्टूडेंट्स है वो चलो कम से कम पढ़ाई तो करते हैं, वो कुछ तो नया करते हैं कि अपने ब्रेन, दिमाग को थोड़ा सा जोर डालते हैं दिमाग पर। लेकिन हम बड़े लोग कुछ नहीं करते। तो आज का ये जो दिन है, डे 12 इज अ मेंटल डे। यहाँ हम अपने दिमाग की एक्सरसाइज करेंगे। क्या करेंगे हम? कुछ भी कर सकते हो आप। क्रॉसवर्ड सॉल्व कर सकते हो, रिडल सॉल्व कर सकते हो, किसी कुट प्रश्न पर विचार कर सकते हो। बहुत सारे होते हैं, आपको फेसबुक पे भी मिल जाएंगे कि ऐसे कोई क्राइम सीन्स या फिर क्रॉसवर्ड्स या फिर बहुत सारे जो ऐसे कुछ गेम्स होते हैं जहाँ पर हमें कुछ चीज़ें ढूंढनी होती है, छुपी हुई चीज़ें ढूंढनी होती है, वो हम कर सकते हैं। मैथमेटिक्स सॉल्व कर सकते हैं, गणित कर सकते हैं, कुछ बाय हार्ट कर सकते हैं। किसी विषय के ऊपर, कोई विषय लेकर उसके ऊपर कुछ आर्टिकल लिख सकते हैं। कुछ भी करके अलग अलग तरीकों से हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना है, ब्रेन को जोर देना है, तकलीफ देनी है, कंसंट्रेशन देना है। इससे क्या होगा? सबसे पहली बात, आप अपने ब्रेन को टॉर्चर करोगे और उसको फोकस करने पर मजबूर करोगे, तो ब्रेन की जो पावर है वो अपने आप बढ़ेगी। सेकंड, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। थर्ड थिंग, अगर आप ऐसे कुछ कर रहे हो तो आपका नॉलेज भी तो बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जब आपका ब्रेन किसी अननोन चीज़, अभी आप जब क्रॉसवर्ड सॉल्व कर रहे हो तब आपको पता नहीं है, आपको दिमाग से याद करना होगा, कहीं ढूंढना पड़ेगा, तभी आप वो वर्ड्स लिख पाओगे। तो आपके ब्रेन को सॉल्यूशंस की आदत पड़ जाती है। किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान निकालने की एक जो प्रक्रिया होती है,
वो आप आपके ब्रेन को सिखा रहे हो। और ये जो प्रक्रिया है, ये जो ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग हर वक्त आपके काम आती है। आपका ब्रेन अलर्ट रहता है हमेशा। सो दोस्तों, कहा जाए तो ये इतना टफ डे भी नहीं है। आप आपके हिसाब से कुछ भी पजल्स, रिडल्स, मैथमेटिक्स, फिर क्रॉसवर्ड्स, फिर इंटरनेट के ऊपर या कंप्यूटर पे कुछ गेम्स रहते हैं, ढूंढो, कुछ चीज़ें ढूंढनी होती है, कुछ क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशंस ऐसा रहता है। ऐसा कुछ भी जो आपके दिमाग को तकलीफ दे, वो आपको करना है डे 12 में, योर मेंटल डे। और फिर दोस्तों, जब रात को सोने से पहले आप क्या करोगे? आपको 10-15 या फिर जितने आपको पता है ऐसे सब आप लिख के रखोगे कि इन फ्यूचर मेंटल डे के लिए या फिर मेंटल एक्सरसाइज के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, ये आप लिख के रखोगे। कौन से गेम खेल सकते हो और क्या क्या कर सकते हो, ये सब आप लिख के रखोगे एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो शायद आपको अगले महीने में भी काम आए। सो दोस्तों, हमारा शरीर और हमारा मन एक दूसरे से बहुत सटीकता से जुड़े हुए हैं। आप जैसा विचार करोगे वैसे ही आपका शरीर बनेगा, और आपके शरीर पर जैसा विचार आप करोगे वैसे ही आपका शरीर बनेगा। तो ये दिवस है मेंटल डे। सो हैप्पी मेंटल डे and best of luck for all your puzzles. Have a nice day.